Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, respected teachers, and all the viewers, may peace be upon all of you. Welcome to my YouTube channel, Engineer Majid Amin, and we are in this chapter differentiation. Derivatives पे हमने तकरीबन 25-26 वीडियोस की हैं और भी मैं करूँगा. तो फिर इसके बाद स्टूडेंट्स के जहन में आता है कि सर डेरिवेटिव का क्या मतलब है. तो देयर आर टू थिंग्स, एक है ज्योमेट्रिकल मीनिंग, एक है प्रैक्टिकल मीनिंग. तो मैं आपको समझा रहा हूं कि व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव, ज्योमेट्री में, ग्राफ्स में. पर प्रैक्टिकल में तो एक एग्जांपल मैं आपको दे दूंगा, 2-3 एग्जांपल्स. प्रैक्टिकल ऐसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ सेकंड ईयर में जो है, तो आपको वहां से समझ आ जाएगी कि प्रैक्टिकली ये क्या चीज है. इससे जो प्रीवियस वीडियो है उसमें, ये मैं आपको दे रहा हूं स्क्रीन पर, डायरेक्ट आप क्लिक करके जा सकते हैं. ये वीडियो समझने के लिए वो देखना मस्ट है. उसमें हमने ये देखा कि केस नंबर 1, इफ द गिवन फंक्शन इज लीनियर फंक्शन, ये जगह मैंने छोड़ दी है आज की वीडियो के लिए, अब इसमें मैं नॉट लिखूंगा. प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि इफ द गिवन फंक्शन इज अ लीनियर फंक्शन, then graph will be straight line. स्ट्रेट लाइन. किसी भी लीनियर फंक्शन का जो ग्राफ होता है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन. देन डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, अगर आउटपुट y हो और इनपुट x हो, वो तो g और t भी हो सकता है, मगर आई होप कि आपको अब ये तो डी डेरिवेटिव ऑफ g विद रिस्पेक्ट टू t किया जाएगा. अगर आउटपुट y हो, इनपुट x हो, तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. देन डेरिवेटिव इज स्लोप ऑफ द दैट लाइन. ये प्रीवियस वीडियो की बातें हैं. आज हम पढ़ेंगे कि इफ द गिवन फंक्शन इज नॉट, जिस तरह उसमें हमने किया था कि y बराबर है 2x प्लस 1 के, तो डेरिवेटिव इज इक्वल टू 2, ये प्रीवियस वीडियो में है. तो ये 2 हमें क्या शो करता है, इसका अगर ग्राफ ड्रा किया जाए तो स्लोप से, मैं आपको बताऊं स्लोप वगैरह का कॉन्सेप्ट उसमें हमने आपको क्लियर कराया है कि अगर ये राइज और ये रन तो 2/1 होगा. अगर ये फॉर एग्जांपल ये 4 हो तो ये फिर 2 होगा, 4/2. इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी राइज बाय रन इसका स्लोप है. ये वीडियो देखने के लिए वो मस्ट है स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो देखना. आई एम टेलिंग यू, वो वीडियो देखे बगैर आप ये ना वॉच करें. तो आज मैं लिख रहा हूं कि इफ द गिवन फंक्शन और लीनियर फंक्शन, तो 1% फंक्शन हैं, बाकी तो ऑलमोस्ट सारे फंक्शंस नॉन लीनियर हैं. इफ द गिवन फंक्शन इज नॉट अ लीनियर फंक्शन, द ग्राफ विल नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन. तो ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन ना हो, ये कौन सा ग्राफ है डियर स्टूडेंट्स, ये है स्ट्रेट लाइन. अब अगर स्ट्रेट लाइन ना हो, ऐसा हो, ऐसे हो, ऐसे हो, जो भी हो, तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो इसको हम कर्व बोलते हैं. कर्व यानी इफ द ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, यानी इट इज कर्व. ग्राफ कोई कर्व हो, तो दो बातें हैं, ग्राफ विल बी ईदर अ स्ट्रेट लाइन और इट विल बी अ कर्व. दो बातें हैं. देन डेरिवेटिव ए स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन, स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन, drawn to the curve at that point.
अच्छा स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल क्या मतलब है इसका? अब आप कहेंगे सर जी इसमें ये टेंजेंट की बात कहां से आ गई? टेंजेंट, टेंजेंट तो आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि वो उस पॉइंट को, उस कर्व को उस पॉइंट पर टच करे फ्रॉम आउटसाइड इन द गिवन प्लेन, अ लाइन व्हिच टचेस द कर्व एट दैट पॉइंट, वन पॉइंट एट दैट पॉइंट फ्रॉम आउटसाइड इन द गिवन प्लेन। जैसे अब ये कोई पॉइंट है ए, ये कोई पॉइंट है ए, तो यहां पर आप ये एक लाइन आपने ड्रॉ की, ये लाइन आपने ड्रॉ की, ठीक है। अब इस लाइन ने इस कर्व को सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ए पे टच किया आउटसाइड से, तो हम बोलते हैं कि ये क्या है? पूरी बात आप करेंगे कि इट इज टेंजेंट लाइन ड्रॉन टू दिस कर्व एट पॉइंट ए। टेंजेंट, ये ब्लू लाइन जो है, टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व एट एक्स इज इक्वल टू ए। टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व एट एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह अगर मैं यहां पे ये पॉइंट बी अगर दूं तो मुख्तलिफ पॉइंट पे मुख्तलिफ टेंजेंट लाइन आएगी। अब जैसे पॉइंट बी पर टेंजेंट लाइन ये है, यू कैन सी, ये टेंजेंट लाइन है स्टूडेंट्स पॉइंट बी पर। तो अब पूरी बात करें कि व्हाट इज द ग्रीन एंड टेंजेंट लाइन ड्रॉन टू द कर्व ब्लैक एट पॉइंट बी। अब स्ट्रेट लाइन को तो टेंजेंट लाइन नहीं ड्रा कर सकते हम, वो तो स्ट्रेट लाइन है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब फॉर एग्जांपल ये मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, क्वेश्चन कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर इज अ कर्व, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर इज अ कर्व, बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, लीनियर फंक्शन नहीं है, तो इट्स ग्राफ विल नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन, तो लिहाजा इट विल बी अ कर्व। What will be the slope of the tangent line? What will be the slope of the tangent line drawn at x is equal to for example 1। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है। आई होप यू fully understand the question. Y is equal to x square is a curve. What will be the slope of the tangent line drawn to that curve at x is equal to 1? ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन करें कि अगर डेरिवेटिव ना होता, इफ देयर वाज नो डेरिवेटिव, अगर डेरिवेटिव ना होता तो हम किस तरह इसको करते? जाहिर है बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस आप करते, और प्रैक्टिकली करने के लिए आपने इसका एक्यूरेट ग्राफ ड्रा करना है। यू हैव टू ड्रा द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन एक्यूरेटली। तो चलिए आप जरा ग्राफ ड्रा करें इसका। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एज अ कर्व मैंने रेड से कर दिया है, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। ये ग्राफ ड्रा करने के लिए यू फर्स्ट ड्रॉ अ टेबल, गिव सम वैल्यूज ऑफ x एंड गेट द करिस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y। एक मैं प्रॉपर करा दूंगा, बाकी मैं पर डायरेक्ट कर सकता हूं। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आप इसको 0 देंगे 0, तो 0 स्क्वायर इज 0। अगर आप 1 देंगे तो 1 स्क्वायर इज 1, 2 देंगे 4, -1 देंगे 1 एंड सो ऑन, -1 स्क्वायर इज 1। x को अगर आप 1 देंगे तब भी y की वैल्यू 1, x को अगर आप -1 देंगे तब भी वैल्यू 1, 2 देंगे 4, -2 देंगे तब भी 4। ठीक है, ओके। अब मैं हाथ से कर रहा हूं मगर होपफुली इतनी ज्यादा एरर नहीं होगी इसमें। ये है स्टूडेंट्स y एक्सेस और ये है आपका x एक्सेस। स्केल से आपने करना है इसको।
ओके, देन यू टेक योर स्केल और विद द हेल्प ऑफ दैट स्केल आप इसको डिवाइड करें। तो डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल ये है 0 2 इंचेस इज माय स्केल, 1 यूनिट 2, चलिए बड़ा बड़ा करें, 3 यूनिट्स 3 इंचेस आप करें, ये 3 हुआ, फिर ये है 6, ये फिर आपका होगा 9, ये 9 है स्टूडेंट्स, तो 6 3 एंड सो ऑन, ये आपका 9 है, 6 3, ये होगा, ग्राफ स्टूडेंट्स ये है 1 2 -1 -1। होपफुली यू अंडरस्टैंड दिस। स्केल हमने सेट किया अपना। अब ये पॉइंट कहां पे है, 0,0, ये वाला पॉइंट है, ये 0,0, इस पॉइंट को हम बोलते हैं 0,0 ऑरिजिन। 1,1 ये आपका है 1,1, 2,4 2x2 y4, तो 2,4 इज दिस, ये आपका 2 है, वो आपका 4 है, तो लिहाजा ये आपका है 2,4। सिमिलरली -1,1 -2,4, ये ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपको पता है कि अगर स्ट्रेट लाइन ना हो तो पॉइंट्स जितने ज्यादा होंगे उतना ग्राफ स्मूथ आएगा, स्मूथ ग्राफ यानी अच्छा ग्राफ बनेगा। अब 0 और 1 के दरमियान में तो बेशुमार पॉइंट्स हैं, तो लाइक मैं कर दूंगा 1/2। अगर आप यहाँ पे 1/2 पुट करेंगे x की जगह 1/2, तो y विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y विल बी इक्वल टू 1/4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1/2 ये आपका है 1/2, x इज 1/2, तो उस लिहाज से y पर ये होगा 1/2, ये होगा 1/4, दिस इज 1/2, दिस इज 1/4, लिहाजा ये पॉइंट आपका ये क्या होगा 1/2, 1/4। अंडरस्टैंड? इसी तरह ये आपका है -1/2, ये आपका होगा -1/4। इस तरह आप जरा इमेजिन करें स्टूडेंट्स, x अगर आप पुट करेंगे 1/4 तो y की वैल्यू आ जाएगी 1/16, वो बहुत ही यहाँ पे नीचे 1/4 तो 1/16, ऑलमोस्ट x एक्सेस को इस स्केल के मुताबिक वो टच कर रहा होगा। अब आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करें, यहां तक तो ग्राफ ऑलमोस्ट स्मूथ है, ऐसे 1/2 और 1 के दरमियान में इनफाइनाइट नंबर्स, तो करिस्पॉन्डिंगली इनफाइनाइट पॉइंट्स, ये ठीक है, इसका ग्राफ है और वो 2,4 से ये पास होगा तो कुछ यू ग्राफ बनेगा इसका। बस ये गुजारा कर रहा है यहां पे, क्योंकि हाथ से हमने किया, हमारा टारगेट है 1, तो 1 तक तो हम ठीक गए हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं कर्व वाई रेड ग्राफ, ये ग्राफ है किसका, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। अब उसने क्या कहा है कि व्हाट विल बी द, अब ये तो स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ये तो कर्व है, तो कर्व को मुख्तलिफ पॉइंट्स पर मुख्तलिफ टेंजेंट लाइन हमें मिलेगी अगर हम ड्रा करना चाहें तो। अब उसने यहां पे लिखा है कि x इज इक्वल टू 1, तो इस फंक्शन में आप वो पॉइंट सेलेक्ट करें जिसमें x की वैल्यू 1 हो। इसमें अब x की वैल्यू 1 है, बिकॉज ये फंक्शन है, एक ही पॉइंट में x की वैल्यू 1 होगी। y की वैल्यू दो पॉइंट पे सेम हो सकती है, जैसे यहां पर भी y की वैल्यू 1 है, यहां पर भी y की वैल्यू 1 है, मगर फंक्शन तो आपको पता है कि अगर ऐसा मैं करूं, फॉर एग्जांपल अगर किसी को पता ना हो तो ये तो फिर फंक्शन नहीं है, बिकॉज डोमेन में रिपीटेशन तो नहीं होता फंक्शन में, और y में खैर ये फंक्शन नहीं है, नॉट फंक्शन, और ये आपका फंक्शन हो सकता है, इट्स ओके, रेंज में रिपीटेशन। तो x इज इक्वल टू 1 की बात उसने की, तो जब फंक्शन है तो एक ही पॉइंट होगा जिसमें x की वैल्यू होगी 1, और यहां पे आप देख रहे हैं कि ये वो पॉइंट है, ये नहीं स्टूडेंट्स, फंक्शन में कर्व में ये पॉइंट है जिसमें x की वैल्यू 1 है। आप देख सकते हैं y की वैल्यू मेंशन करना, इट इज यूजलेस टू मेंशन द वैल्यू ऑफ y। जाहिर अगर x की वैल्यू 1 हो
तो यहां पे आप पुटिंग करके y की वैल्यू आप निकाल सकते हैं 1। अब आप यहां पे टेंजेंट लाइन ड्रा करें। यहां पे आप क्या करें स्टूडेंट्स, टेंजेंट लाइन ड्रा करें। तो जब आप टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे स्टूडेंट्स, स्केल आप लें अपना, ये है स्टूडेंट्स टेंजेंट लाइन ड्रॉन टू द कर्व एट दैट पॉइंट। ये दिस इज टेंजेंट लाइन ड्रॉन टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका आप मुझे स्लोप बताएं। तो स्लोप के लिए क्या जरूरी है, तो आप स्केल ले, इसका एंगल मालूम करें। यहां पे तो 1 2 3, तो आप वो राइट एंगल ट्राइंगल से करें। अब स्टूडेंट्स इस स्ट्रेट लाइन का हमने मालूम करना है स्लोप, जो टेंजेंट लाइन है। तो 2 पॉइंट्स आप सेलेक्ट करें। एक पॉइंट मैंने सेलेक्ट किया ये, एक पॉइंट मैंने सेलेक्ट किया ये, आप देख सकते हैं। तो मैं ए से आया, अब ये कितना है स्टूडेंट्स, ये आपका है 1, यहां से ये इसके y1, और ये कितना है 1/2। कितना है स्टूडेंट्स, ये आपका 1/2, ये बेस आपका है 1/2। तो स्लोप क्या हुआ, राइज डिवाइडेड बाय रन इज इक्वल टू 2। इसका स्लोप 2 है। स्लोप को हम रिप्रेजेंट करते हैं m से। या अगर आप एक पॉइंट ये सेलेक्ट करें इस टेंजेंट लाइन पे, एक पॉइंट ये सेलेक्ट करें, तब भी ठीक है। आप ए से आएंगे और आप ए से जाएंगे स्टूडेंट्स, तो अब यहां से यहां तक ये कितना है स्टूडेंट्स 2, 1 से लेके 3 तक ये 2 स्टेप्स हैं, और यहां से यहां तक ये कितना है 1। स्लोप कितना हुआ, राइज डिवाइडेड बाय रन, स्लोप इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसका स्लोप है 2। इस कर्व को 1 पर अगर टेंजेंट लाइन ड्रा की जाए तो उसका स्लोप है 2, आपने प्रैक्टिकली देखा। अब इसको हम मैथमेटिकली किस तरह करेंगे, तो ये कमाल है स्टूडेंट्स डेरिवेटिव का। ये तो आपने नहीं करे, तो मैंने आपको जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस, टू मेक यू गेट द फीलिंग कि प्रैक्टिकली अगर आप ये कर्व ड्रा करें तो स्लोप के टेंजेंट लाइन आपने देखी और स्लोप वगैरह, तो डेरिवेटिव तो हमारे पास है, डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट। ओके स्टूडेंट्स, आप इसको ऐसे करेंगे सॉल्यूशन, यहां शायद पर नजर ना आए। ओके जी, ओके, इसको अब मैं जरा मिटा दूं। एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट्स, तो आप करेंगे सॉल्यूशन इसका। आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आई अप्लाइड डी बाई डी एक्स टू बोथ साइड्स। ये क्या आया स्टूडेंट्स, ये आपका आया 2x। अब ये 2x क्या चीज है, ये डेरिवेटिव क्या चीज है स्टूडेंट्स, ये आपका है स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन इज इक्वल टू 2x, यानी स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन इट विल बी। अब ये x क्या चीज है, ये जिस पॉइंट पर आप टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे उस पॉइंट का x। तो क्वेश्चन में क्या गिवन था, एट एक्स इज इक्वल टू 1, आप इसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे 1, तो इट विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन ड्रॉन एट एक्स इज इक्वल टू 1। यानी इस फंक्शन को इस पॉइंट पर, यानी वो पॉइंट जिसमें x की वैल्यू 1 है फंक्शन में, वहां पे अगर टेंजेंट लाइन ड्रा की जाए तो उसका स्लोप होगा 2। इसी तरह स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, अगर इसमें मैं x की वैल्यू पुट कर दूं 0, तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज इक्वल टू 0। स्लोप विल बी 0। किसका स्लोप, टेंजेंट लाइन का। किस टेंजेंट लाइन का, जो इस फंक्शन को ड्रा किया जाए। आपने इसमें x की वैल्यू 0 पुट की तो उसका डेरिवेटिव 0 आया, यानी ये डेरिवेटिव है। अब आप इसमें x की मुख्तलिफ वैल्यूज पुट करेंगे तो यू विल गेट अ डिफरेंट वैल्यू। तो वो जो वैल्यू आएगी वो उस टेंजेंट लाइन का स्लोप होगा जो उस पॉइंट पर ड्रा किया जाए। ये यहां पे x की वैल्यू 0 है तो वो टेंजेंट लाइन ड्रा की जाएगी x इज इक्वल टू 0 पर। जैसे अब इस फंक्शन में कहां पे x की वैल्यू 0 है, यहां पे x की वैल्यू 0 है। यहां पे अगर आप टेंजेंट लाइन ड्रा करें ये, ठीक है, तो क्लियरली स्टूडेंट इसमें राइज नहीं है, लिहाजा
स्लोप इज इक्वल टू 0। इस तरह आप इसमें अगर नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो खैर नेगेटिव में मैं फिलहाल नहीं जाना चाहता, बिकॉज स्लोप हम डिटेल से करेंगे एनालिटिकल ज्योमेट्री में। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में बताया है। तो देखा स्टूडेंट्स आपने कि व्हाट इज डेरिवेटिव। कोई और फंक्शन आप लेंगे, अभी हम करेंगे 2-3 मजीद फंक्शन, यानी आप अगर कोई लीनियर फंक्शन अगर ना उसका आप डेरिवेटिव करेंगे तो उसमें एक्स होगा डेरिवेटिव में। अगर लीनियर हो तो फिर तो उसमें डेरिवेटिव नहीं होगा। y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, इसका आप कह रहे डेरिवेटिव, उसमें तो फिर x नहीं होगा, सॉरी x तो नहीं होगा डेरिवेटिव में, तो कांस्टेंट है, तो हम कहते हैं जी कि इसका स्लोप 2 है। और जब कोई कर्व हो, कोई नॉन लीनियर फंक्शन हो, उसका आप डेरिवेटिव करेंगे तो जरूर उसमें होगा x। अब ये x क्या चीज है? ये जिस पॉइंट पर आप टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे उस पॉइंट का आप x पुट करेंगे, तो उस पॉइंट पर जो टेंजेंट लाइन ड्रा की गई है उसका स्लोप मिल जाएगा आपको। इसमें मैंने पुट किया x इज इक्वल टू 1, तो आपको डेरिवेटिव हम कहेंगे कि 1 पर डेरिवेटिव 2 है। अगर आप 1 पुट करेंगे तो मींस 1 पर ड्रा की जाने वाले टेंजेंट लाइन का स्लोप 2 है। अगर आप इसमें x पुट करेंगे 0, तो डेरिवेटिव विल बी 0, वी से स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन विल बी 0। अगर आप इसमें x पुट करेंगे -4 या -2 आप पुट करेंगे तो -4 आएगा, -2 ये है, ये यहां पे स्टूडेंट्स, ये यहां पे अगर आप टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे ऐसे स्केल से, चलिए कर भी दे स्टूडेंट्स, नेगेटिव की भी बात इसमें आ गई। आप डेरिवेटिव किसके बराबर है? 2x के। x आपने इसमें पुट किया क्या? -2, तो क्या आया? 2 इंटू -2 इज इक्वल टू -4। अब इस टेंजेंट लाइन का स्लोप -4 है। स्लोप के लिए आप इसका एक पॉइंट ये लें, दूसरा पॉइंट आप ये लें, आप ए से आएंगे स्टूडेंट्स, ए से स्टूडेंट्स, ठीक है। ये तो मैंने हाथ से किया है, वो स्केल थोड़ा सा ऊंच नीच हो जाता है, इट्स ओके। मगर ये क्या है, या तो हम नंबर से हम पता कर सकते हैं। यहाँ पे ये 4 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये आपका होगा 4। यहाँ पे x की वैल्यू -2 है, इसमें x की वैल्यू, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या हुआ, आपने बिल्कुल सीधा तक आना, यहाँ तक -2 है इसमें, और ये आपका है -1 टू द लेफ्ट। तो स्लोप इस लाइन का होगा राइज डिवाइड बाय रन इज इक्वल टू -4। ओके, चले एक और फंक्शन आप लें। देन द डेरिवेटिव इज स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन drawn to the curve at that point. Derivative topic is the most important topic of physics and engineering. Okay students, ये है फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन आप लें, y इज इक्वल टू, डियर स्टूडेंट्स, x प्लस 1 अंडर रूट, ये कोई फंक्शन है और जाहिर नॉन लीनियर है, तो इट्स ग्राफ विल बी अ कर्व। अब सपोज मैंने इसको क्या डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। फंक्शन तो ये चीज है, स्क्वायर रूट इज नथिंग जस्ट पावर 1/2 I इप्लाइड d बाई dx, ठीक है स्टूडेंट्स। एक्सटेंडेड पावर रूल, एक्सटेंडेड पावर रूल, अगर आपको नहीं पता एक्सटेंडेड पावर रूल का तो ये आप स्क्रीन पे आप ले क्लिक करके आप इस पे जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है पावर, पहले पावर में से एक माइनस, अगेन डेरिवेटिव ऑफ बेस स्टूडेंट्स, 1/2 -1/2, ये डेरिवेटिव ऑफ x बराबर है 1 की। ये नीचे जाएगा, पावर बनेगा 1/2, तो ये फिर आपका होगा स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट। ये है डेरिवेटिव। वंस अगेन डेरिवेटिव में x है, x इज इक्वल टू, डेरिवेटिव इज इक्वल टू दिस थिंग, और इसमें x है। तो अब इस पे अगर आप 1000 दफा सोचेंगे स्टूडेंट्स, तो शायद आपके माइंड में मीनिंग ना आए। आप x की कोई वैल्यू पुट करें और जो जवाब आए फिर आप उस पे सोचें। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें x की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं, अब जाहिर है आप x की वैल्यू पुट करके डेरिवेटिव की वैल्यू बताएंगे। अगर x की वैल्यू मैं पुट कर दूं स्टूडेंट्स, लेट्स से 0, तो डेरिवेटिव, वी से डेरिवेटिव 8x इज ये वो
इसका नोटेशन है, हम पढ़ते हैं डेरिवेटिव 8x इज इक्वल टू 0, डेरिवेटिव 8x इज इक्वल टू 0, ये नीचे आ जाएगा 1 और 2 1/2। तो हम कहते हैं कि डेरिवेटिव एट 0 इज इक्वल टू 1/2। तो इसका क्या मतलब है, इस फंक्शन को अगर x इज इक्वल टू 0 पर टेंजेंट लाइन ड्रा की जाए तो उसका स्लोप होगा 1/2। दिया आप ले ग्राफ इसका। स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू x प्लस 1 अंडर रूट इज अ कर्व। टेबल बनाए। अब इसका डोमेन क्या है, मिनिमम आप क्या पुट कर सकते हैं, -1, -1 से अगर आप नीचे पुट करेंगे लेस देन -1 तो इसका फिर y अनडिफाइन होगा, लिहाजा इसका डोमेन आप मुझे बता सकते हैं, डोमेन और रेंज का कांसेप्ट आपको होगा। इसका डोमेन है डियर स्टूडेंट्स क्लोज्ड इंटरवल -1 ओपन इंटरवल इंफिनिटी। अच्छा, आप इसमें यानी -1 से कम आप नहीं पुट कर सकते, मतलब ये अगर आप लेस देन -1 पुट करेंगे तो y विल बी अनडिफाइंड, लेस देन -1 मींस -1.1 -2 -4 जो भी हो। आप जरा ट्राई करें, x इक्वल टू -2, y क्या आ जाएगा -2 + 1, ये है -1 अंडर रूट इज इक्वल टू अनडिफाइंड। अच्छा, आप इसमें -1 पुट करें x की जगह, शाबाश, यह आ जाएगा 0, y की वैल्यू 0। इसी तरह अगर आप x पुट करेंगे 0, अब -1 और 0 के दरमियान में इनफाइनाइट नंबर्स है, बट वी विल गो फॉर एग्जैक्ट पॉइंट्स। यहाँ पे 0 + 1 इज 1। इसके बाद अब 1 पुट करने की ये नहीं है कि आप इसको नहीं कर सकते, मगर जरूरत नहीं है। 1 ये क्या आ जाएगा √2, √2 इज व्हाट 1.42 समथिंग समथिंग। ये पॉइंट आपका क्या है 1 का √2 यानी 1 कामा 1.42 समथिंग समथिंग। इट्स ओके, ऑटोमेटिकली कवर होगा। नेक्स्ट वी शुड गो फॉर 3 x। अगर आप 3 पुट करेंगे तो 3 + 1 इज 4, अंडर रूट ऑफ 4 इज 2, ये है, एंड सो ऑन। इसके बाद और भी पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स। ये आपका हुआ y एक्सेस, ये आपका है स्टूडेंट्स x एक्सेस, स्केल से आप करेंगे इक्वल आप लेंगे तो ये आपका हुआ 1, फॉर एग्जाम्पल 2 गुजारा करेगा, खैर है 3, 4, -2, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। स्टूडेंट्स -1 कामा 0 ये आपका है -1 कामा 0, ठीक है, ये आपका है 0 कामा 1। नेक्स्ट कम्स 3 कामा 2, 3 कामा 2। ज्वाइन करें आप इन पॉइंट्स को, इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन करेंगे तो यू विल गेट द रिक्वायर्ड ग्राफ। ये बस इससे मिलता जुलता एक ग्राफ आएगा। अब स्टूडेंट्स किस पॉइंट में x की वैल्यू 0 है फंक्शन में, इस फंक्शन में, तो ये वो पॉइंट है जिसमें x की वैल्यू 0 है। यहां पर x की वैल्यू 0 है, इसको अब आप मिटा दें यहां से, ये x की वैल्यू 0 है, इसमें 0 का 1 पॉइंट x की वैल्यू। यहां पे आप टेंजेंट लाइन ड्रा करें, टेंजेंट लाइन आप ड्रा करें स्टूडेंट्स, तो ये अगर आप टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे तो ऑफ कोर्स वो टेंजेंट लाइन कुछ ऐसी बनेगी। स्केल रख के आप बता सकते हैं मुझे, ये क्या है ब्लू लाइन, इट इज टेंजेंट लाइन ड्रॉन टू द कर्व एट x इज इक्वल टू 0। अब इसका स्लोप बताएं। स्लोप के लिए आपने कोई से 2 पॉइंट्स लेने हैं और जो आपको इजी लगे। तो मुझे एक पॉइंट ये इजी लग रहा है, दूसरा मुझे ये इजी लग रहा है, मैं ए से आऊंगा, मैं ए से जाऊंगा। अब स्टूडेंट्स आप राइट की तरफ गए, ए से गए आप फॉरवर्ड की तरफ, ये तो इसलिए से तो नहीं गए -2, आप -2 से गए 0 तक, तो इट इज एक्चुअली +2, यू आर गोइंग टुवर्ड्स द राइट। तो इसमें ये कितना हुआ रन, +2, यहां से यहां तक आप फिर ऊपर गए, ये आपका है +2, ये आपका है +1, तो स्लोप क्या हुआ, राइज डिवाइडेड बाय रन इज इक्वल टू, तो दैट्स इट।
ये पॉइंट आप लिख सकते हैं, एक पॉइंट आप ये ले, दूसरा पॉइंट आप ये ले, ये भी आप कर सकते थे। दिस इज 1, दिस इज 2, ये 2 हुआ, ये 2 स्टेप्स हैं, और ये यहां से यहां तक ये 2 स्टेप्स हैं, और यहां से यहां तक ये 1 स्टेप है। तो 1/2 इज 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इट्स ओके, बस ठीक है। एक कोई और पॉइंट भी अगर आप लेना चाहें तो यहां पे आप अगर इसमें मैं पुट कर दूं x इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 3, आई एम गोइंग फॉर एग्जैक्ट वैल्यूज। अगर आप इसमें x पुट कर देंगे क्या स्टूडेंट्स, 3, x इज इक्वल टू 3, यह आ जाएगा 3, नीचे आ जाएगा 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 4। मतलब यह है कि वो पॉइंट जिसमें x की वैल्यू 3 है, किस पॉइंट में x की वैल्यू 3 है स्टूडेंट्स, किस पॉइंट में x की वैल्यू 3 है, इस पॉइंट में x की वैल्यू 3 है। यहां पे अगर टेंजेंट लाइन ड्रा की जाए स्केल से, और उसका फिर आप मालूम करना चाहें स्लोप, तो वो आएगा 1। प्रैक्टिकली तो आपने नहीं करना, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, इसका तो यही मतलब है। मैथ्स तो इसी को कहते हैं कि आप कुछ भी आपको नजर ना आए, मगर नंबर्स वगैरह, फार्मूलों वगैरह, रिजल्ट्स वगैरह से आप मुझे बता सके। सिंपल। आपको यह अगर मतलब हो कि डेरिवेटिव होता क्या है, तो आपको इसमें इस झंझट में जाने की जरूरत तो नहीं है। तो मैं आपको फील कराने के लिए आपको इस तरह करा रहा हूं। x इज इक्वल टू 3, इसका स्लोप होगा स्टूडेंट्स, इसका स्लोप होगा 1/4। क्या होगा स्टूडेंट्स, 1/4 इसका स्लोप अगर आप ड्रा करेंगे 3 पर, अगर टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे तो। ये एक पॉइंट अगर आप ये लेंगे, दूसरा पॉइंट अगर आप ये लेंगे स्टूडेंट्स इसका, तो आप ए से आएंगे, आप ए से जाएंगे, ये फिर आपका होगा 1, मगर ये फिर आपका जरूर ये यहां से यहां तक ये फिर आपका जरूर होगा क्या स्टूडेंट्स, 1/4। तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको पता चला कि ये डेरिवेटिव ज्योमेट्रिकली क्या चीज है, ज्योमेट्रिकली डेरिवेटिव क्या चीज है। वो साइन एक्स आप सेकंड ईयर फिजिक्स में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो बस इस वीडियो में यहां तक काफी है। मैंने थोड़ा सा इसको स्किप कर दिया। मैं इसमें जाना चाह रहा था वो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू NWAB साइन थीटा, नवाब साइन थीटा, सेकंड ईयर में इंड्यूस्ड ईएमएफ में, मगर अक्सर आपको नहीं पता। खैर वो पे उस पर मैं अगली से सेपरेटली वीडियो बना दूंगा। वो इंड्यूस्ड ईएमएफ, उसमें भी आप लोग ये करते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू मैक्सिमम साइन थीटा, और इसकी वैल्यू होती है क्या, NAWB साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये और असल में ये रिजल्ट आता है उससे, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, उससे आता है। इसमें आप ये पुटिंग करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, वो B डॉट ए, फिर आप B डॉट ए की जगह B ए कास थीटा, B और A बाहर निकालते हैं, कास थीटा की जगह कास ओमेगा टी। ठीक है, मगर फिर मैंने सोचा कि जरूरत नहीं है इसकी, B ए कास थीटा की जगह फिर आप लिख दें ओमेगा टी, ये बी ए बाहर जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बी ए, और डी है डेरिवेटिव ऑफ काज ओमेगा टी माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है स्टूडेंट्स, यह जाएगा बी ए ओमेगा साइन थीटा ये। और ये एक टर्म के लिए वो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो अल्टरनेटिंग वैल्यूज है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ एसी वोल्टेज, स्लिप रिंग लगाते हैं आप उधर, और स्प्लिट रिंग अगर आप लगाएंगे तो डीसी। ठीक है, ये आप यहाँ पे रखते हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल, आप देखें साउथ पोल नॉर्थ पोल, इसमें आप लगते हैं वो कॉइल, आप उसको रोटेट करते हैं। यहाँ पे बाहर पर कनेक्शन पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे स्लिप रिंग लगाते हैं या स्प्लिट रिंग लगाते हैं, वो फिर आपकी मर्जी है। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे आपको यहाँ पे वो मिलेगा, मतलब वो खर्च पर मैं अगली से फिर वीडियो बना दूंगा। आज के लिए तो इस वीडियो में आपने ये देखा कि अगर ये डेरिवेटिव का क्या मतलब है। अगर प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि अगर लीनियर फंक्शन हो तो डेरिवेटिव विल बी स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन, और अगर कर्व हो तो डेरिवेटिव विल बी स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन ड्रॉन टू द कर्व एट दैट पॉइंट। आप इस वीडियो में आपने देखा। अगर आपको स्टूडेंट्स वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, ये तो हमारा आप पे हक है। ठीक है, अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।